देखो सुनो सारे बच्चे सुनना ध्यान से। ये आपके कितने प्रश्न है टोटल? 3। ठीक है, इन तीनों के हमें क्या करने हैं? आंसर करने हैं, यानी उत्तर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, घर की रंगाई रोकने करने के लिए आप किसे बुलाते हैं? यानी आपकी घर की रंगाई पुताई करनी है, जैसे ये ना घर, तो अगर रंगाई करनी है, पुताई करवानी है, तो आप किसे बुलाएंगे? धोबी को, पेंटर को, शिक्षक को या मिस्त्री को? किसको? पेंटर को। क्या करेंगे? देखो हमें अगर घर बनवाना होता तो हम किसको बुलाते? मिस्त्री को बुलाते। घर बनवाना होता तो मिस्त्री को बुलाते। शिक्षक को तो हमें पढ़ाने का काम है ना, शिक्षक का, तो हमें पढ़ाना तो यहाँ है नहीं अभी। पेंटर पेंट करता है, रंगाई भाई कौन करेगा? पेंटर करेगा। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? पेंटर होना चाहिए। धोबी, धोबी काम क्या है? जैसे धोबी तो कपड़ा धुलता है ना, अगर हमारे कपड़े गंदे हो गए तो हम ले आते हैं तो साफ कर देता है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? पेंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेंटर होना चाहिए, क्योंकि पेंटर का काम है ना घर की रंगाई करना या उसकी है ना मतलब पुताई करना। चलो प्रश्न 2 क्या है? पानी में घुलने वाला पदार्थ, ऐसा पदार्थ बताना है जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाए, है ना, मिल जाए इसमें। तो बताओ नमक है कि लोहा है कि प्लास्टिक है कि तेल है? वेरी गुड, कौन होगा? नमक, क्योंकि लोहा, प्लास्टिक और तेल इनको अगर हम पानी में डालते हैं तो ये घुलता नहीं है ना। आप प्लास्टिक डाल दो पानी ऊपर तैरने लगेगा, तेल डालते हो तो ऊपर पानी के रह जाता है ना तेल, और अगर लोहा डालो तो डूब जाएगा, है ना पानी में। तो घुलने वाला पदार्थ कौन सा होगा? फिर तीसरा प्रश्न 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप कितना अधिक है? तो सुनो, जैसे इसमें आप समझना क्या है, एक में कह रहा था कि हमें क्या बनाना है? वर्ग बनाना है। तो वर्ग में क्या होता है कि ये जो बना हुआ है ना, ये क्या है? वर्ग है, स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है कि चारों इसकी जो भुजाएं हैं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, क्या है? चारों भुजाएं कैसे दिख रही है? बराबर दिख रही है ना, चारों भुजाएं बराबर है। क्या इस कमरे की चारों भुजाएं बराबर है? चारों दीवार? यस सर। नहीं, वो इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। बराबर नहीं है चारों। अगर ये चारों बराबर होती तो ये क्या बन जाता? वर्ग बन जाता, है ना। तो ये चारों बराबर है तो ये क्या? वर्ग हो गया। ऐसा ये भी है, ये भी चारों बराबर है तो ये भी वर्ग हो गया, ये भी वर्ग हो गया। अब देखो पहले वाला वर्ग कितने सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर। दूसरे वाला वर्ग कितने का? 4 सेंटीमीटर का है। तो अब इसका परिमाप निकालना। परिमाप क्या होता है? तो आप मान लो यहाँ पास खड़े हो और यहाँ से ऐसे चलो चलो चलो, यहाँ से आके यहीं आ जाओ, तो ये क्या कहलाया कि आपने एक परिमाप क्या है? कंप्लीट कर लिया। एक परिमाप आपने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। तो बताओ अगर ये 2 है, ये 2 है, ये 2 और ये 2, तो टोटल कितना हो गया? 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, क्योंकि सब बराबर है। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। और इसका देखो, इसमें भी सब बराबर है, तो ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, तो 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में आओ। प्रश्न कह रहा था कि कितना अधिक है? तो एक बार बताओ, ये 16 है, ये 8 है, तो हम क्या करते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं अधिक के पता करने के लिए कौन कितना अधिक है। तो हम करेंगे 16 माइनस 8, बताओ कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 16 में 8 माइनस करो, कितना? 16 में 8 माइनस करो, घटाओ, 8 बचेगा। तो ये 8 सेंटीमीटर क्या है? ये अधिक है इससे। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बस ठीक है। ये 4 cm सेंटीमीटर, हाँ 4 ये भी है, ठीक।